the last 4.5 5 years हमारे स्टार्टअप्स ने तकरीबन 5 अरब रुपए का रेवेन्यू रेज किया। यूएई ने 2022 के अंदर तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है स्टार्टअप्स के अंदर, और पाकिस्तान ने 315 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है। फलां स्टार्टअप ने इतनी फंडिंग हासिल कर ली, फलां स्टार्टअप ने उतनी फंडिंग हासिल कर ली। ये खबरें तो आप अक्सर व बेशतर ही पाकिस्तानी मीडिया में देखते होंगे और सोचते होंगे कि हमें तो कोई 1 रुपया भी बिजनेस के लिए नहीं दे रहा। तो ये कौन लोग हैं जिनको लाखों डॉलर्स की फंडिंग मिल जाती है? ये कहाँ होते हैं, कैसे काम करते हैं, और क्या हम भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि जी हाँ, आप भी ये कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप आइडिया को पाकिस्तान भर में 2017-18 से कायम इंक्यूबेशन सेंटर्स में रजिस्टर करवाकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से फंडिंग हासिल कर सकते हैं। 10 to 15% is the success ratio for any startup. आप 1-2 में ट्राई करेंगे, 2-3 को रन करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली दिल बी सक्सेस। और इस वक्त पाकिस्तान में 8 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑपरेट करें। पहला इस्लामाबाद में स्टैब्लिश किया गया था, उसके बाद सारे सेंटर्स जो कि आपके प्रोविंशियल कैपिटल्स थे, पेशावर, लाहौर, कोयटा, कराची, इन मेजर सिटीज में केटर करने के बाद सेकंड टीयर सिटीज में मूव करके जिसमें हैदराबाद, फैसलाबाद और रावल में इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि आपके बिजनेसेस को, आईटी ड्रिवन बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया जाए, वो आए, पार्टिसिपेट करें, और बेतहाशा हमारे पास सक्सेसफुल स्टोरीज इन द लास्ट 5 years डेवलप हो चुकी हैं। और जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स का सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, मजीद ग्रो कर रहा है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ने सेक्टर एग्नोस्टिक, सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं, जिनमें मैं फैसलाबाद और रावलपिंडी वाले इंक्यूबेशन सेंटर को मेंशन करना चाहूंगा। जैसे फैसलाबाद हमारे टेक्सटाइल का हब है, तो फैसलाबाद का जो इंक्यूबेशन सेंटर का मैंडेट किया गया है कि वहां पे वो स्टार्टअप्स जाएं जो कि टेक्सटाइल में या एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं। फिर रावलपिंडी में जो डेवलप किया गया वो एरोस्पेस में है, जिसमें एयरफोर्स के साथ इश्तराक में एरोस्पेस की टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर किया जा सके। तो इंक्यूबेशन सिस्टम इटसेल्फ भी इवॉल्व हो रहा है, और आगे आइंदा आने वाले दिनों में आप बहुत सारे डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश होता देखें। एक सवाल ये आता है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। इस चीज में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इकदाम जो लिए वो ये था कि इन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को ऐड किया। सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में हर साल 2 कोहोर्ट्स इंडक्ट होते हैं, 2 बैचेस इंडक्ट किए जाते हैं। उनका एक क्राइटेरिया ये होता है कि आप अपने डिफरेंट बिजनेस आइडियाज के साथ आएं। देयर इज एन एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू विच उनको फिल्टर किया जाता है, उनकी एक अच्छा स्क्रीनिंग का फॉर्मेट उसको डेवलप किया जाता है, उनको स्क्रीन करके मेंटोर्स, जजेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, उनको फर्दर स्क्रीन करके शॉर्टलिस्ट करके उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज को इंक्यूबेट किया जाता है। ना सिर्फ ये कि आप हमारे पास इंक्यूबेट हो सकते हैं, दीज आर वेरी गुड ट्रेनिंग सेंटर्स एज वेल। आइए आके देखिए आप किस बिजनेस सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, हमसे बात कीजिए और हम उसके सोल्यूशन में आपको एडवाइस कर सकते हैं, और मे बी यू कैन टर्न दैट आइडिया इनटू अ रियलिटी एंड ग्रो टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल स्टार्टअप बिजनेस। सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में जब आप एनरोल होते हैं तो आपको एक स्टार्टअप की सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसके पास इनिशियली वो फंड्स नहीं होते कि ना वो अपनी टीम को उतना एक्सपैंड कर सके, रेंटल चार्जेस सीख कर सके। यू विल हैव अ गुड स्पेस टू कम, सिट एंड वर्क। आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड की जाएगी। यू विल बी बेस्ड एट अ वेरी सिक्योर प्लेस। हम एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ड हैं। आपको एक करिकुलम, हमारा एक बड़ा एक्सटेंसिव करिकुलम प्रोग्राम है जो आपको बिजनेसेस की एस्टैब्लिशमेंट और स्ट्रेंथनिंग द बिजनेसेस एंड ग्रोइंग द बिजनेसेस, उसके ऊपर हमारी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री मेंटोर्स, कोचेस हैं जो आपको उस पर कोच करेंगे। आप उस करिकुलम को लर्न करेंगे, देन आप अपने बिजनेस को आइडिएशन से एग्जीक्यूशन की स्टेज पे लेके जाएंगे। अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेलरेशन की स्टेज पे लेके जाएंगे। तो इस सारी जर्नी में हम आपका पार्ट हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज फॉर एनी स्टार्टअप होता है कि इन्वेस्टमेंट सीक करना। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। वीसी फर्म्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स क्या आए, आप उनके सामने पिच करें, ग्लोबल वीसीज के सामने, लोकल वीसीज के सामने। हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेसेस आ रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशंस आ रही हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बॉडीज आ रही हैं जो चाह रही हैं, वो हंट कर रहे हैं, वो सीख कर रहे हैं एक अच्छे सक्सेसफुल स्टार्टअप को जिसमें आए और वो इन्वेस्ट करें। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी थ्रू आउट योर जर्नी, एंड इवन इफ वंस यू हैव ग्रेजुएटेड you will stay affiliated with us for all future events and collaboration as well. हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, फिनटेक में भी हैं,
एजुकेशन की डोमेन में भी काम कर रहे हैं, आईटी स्किल्स डेवलपमेंट की डोमेन में भी काम कर रहे हैं, हमारे पास वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में भी काम कर रहे हैं। अगर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची की सक्सेस को गेज किया जाए तो इन द लास्ट 4.5-5 years हमारे स्टार्टअप्स ने तकरीबन 5 अरब रुपए का रेवेन्यू रेज किया, तकरीबन 7.5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कमिट की हैं, और कुछ बड़े स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें बाइकिया वाज एक्सेलरेटेड है, हमारे पास फार्मदार है जो कि एग्रीकल्चरल टेक की स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे पास बायोनिक्स है जो प्रोस्टैटिक लिम्स और आर्म्स की प्रोविजन IoT इनेबल्ड डिवाइसेस बना के इंटीग्रेशन के साथ कर रहे हैं, हमारे पास आसानी एक स्टार्टअप है जो वाटर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने जो अपना नया कोर्ट इंडक्ट करने की अभी जो हमने जनवरी में इंडक्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़े फ्लड के साथ इफेक्ट हुआ था और बहुत एक फेयरफुल फैक्ट है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि 300-350 अरब डॉलर का लॉस इनकर करेगी पाकिस्तानी इकोनॉमी बाय 2030। तो वी हैव स्टार्टेड टारगेटिंग स्टार्टअप्स वर्किंग इन ग्रीन टेक, क्लीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोविजन कर सकें, तो उनकी तरफ भी अब हम डाइवर्ट। यूएई ने 2022 के अंदर तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है स्टार्टअप्स के अंदर, और पाकिस्तान ने 315 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है। आप ऐसे सोल्यूशन डेवलप कर सकें जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में अप्लाई किए जा सकते हैं, बल्कि आप मिडल ईस्ट मार्केट को बड़ा इजीली केटर कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बड़ा ग्रेजुअली और बड़ा इजीली एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी यूथ के लिए भी, कि वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सीख करें और हम अच्छे स्टार्टअप्स को डेवलप करें। द सोल ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ दिस होल ड्राइव इज to increase IT exports of Pakistan, to provide opportunities for our people, graduates, to have businesses and successes established in Pakistan. Pakistan की IT exports 2.5 से 3-3.5 अरब डॉलर के दरमियान फॉल करती हैं, जो कि लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट की गई थी। अगर हम रेमिटेंसेस को, जो हमारी फ्रीलांस, वी आर सेकंड थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांस मार्केट ऑफ पाकिस्तान, आइडियली दीज फ्रीलांसर्स शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी कि जैसे अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, एक बंदा फाइनेंस का एक्सपर्ट है, एक डिजिटल क्रिएटर है, आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि वो ही फ्रीलांसर स्टार्टअप्स में कन्वर्ट हो और स्टार्टअप्स एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट हो, ताकि ये जो 2.5-3-5 अरब डॉलर या 4 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10 और 15 बिलियन डॉलर्स। The whole purpose of this activity is to create businesses जो कि IT एक्सपोर्ट जनरेट कर सकें। मैं एक मैसेज जरूर, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि हम स्टूडेंट्स को कैसे इनकरेज कर सकते हैं, आपकी जितने भी जिस भी डोमेन में आप जब अपनी बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि आप इस रिसर्च को इस तरह से ड्राइव करो कि आप कोई रियल लाइफ सोल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसको आप एक्चुअली कल को अपने फ्यूचर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।